एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अली हैदर को ईरान से जो आपके सामने हाजिर होने जा रहे हैं, बीवी के हवाले से अपनी ताज़ियत पेश करेंगे। तशरीफ ला रहे हैं मौलाना अली हैदर कौम ईरान से। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बदअतु मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अली हैदर रिज़वी यौम इन्हिदा में जन्नतुल बक़ी के मौके पर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पैगम्बर इस्लाम अक़ल अव्वल खैर मुकम्मल अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। फ़ातिमा मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जिसने उसे अज़ियत दिया उसने मुझे अज़ियत दिया। फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत और फ़ातिमा ज़हरा की मंजिलत और फ़ातिमा ज़हरा की फ़जीलत के लिए यही कह देना काफ़ी है कि अगर हुज़ूर रसूल हैं तो फ़ातिमा रसालत का टुकड़ा है। अगर हुज़ूर सख़ी और करीम हैं तो फ़ातिमा सखावत और करामत का टुकड़ा है। अगर हुज़ूर नबी और करीम हैं तो फ़ातिमा नबूवत और करामत का टुकड़ा है। अगर हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन हैं तो फ़ातिमा रहमत का टुकड़ा है। फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत के लिए यही कह देना काफ़ी है कि फ़ातिमा ज़हरा को पैगम्बर उम्मे अबीहा कहकर याद करते थे और नमाज के बाद फ़ातिमा ज़हरा के दरवाज़े पर आकर के सलाम किया करते थे और आवाज़ देते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मुअज़्ज़िर रिसाला। लेकिन अफ़सोस अफ़सोस के बाद वफ़ात पैगम्बर यही दरवाज़े पर लोग आग व लकड़ियाँ लेकर जमा हो गए और जलता हुआ दरवाज़ा सैयदा के पहलू पर गिरा दिया गया। यानी मोहतरम, फ़ातिमा वो मज़लूमा हैं जिनको न ज़िंदगी में सुकून व इत्मीनान मिल सका और न ही उनकी शहादत के बाद। यही वजह है कि ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा और उनकी शहादत के बाद उनकी कब्र मुतहर पर जुल्म ढाए गए और मसाइब ढाए गए। 21 अप्रैल सन 1925 ईस्वी यानी 8 शव्वाल 1345 हिजरी कमरी को आले सऊद के ज़ालिमीन हुक्मरानों ने अब्दुल्ला इब्ने वहाब नजदी के इशारे पर और अब्दुल्ला इब्ने सुलेमान के फतवे की बिना पर जन्नतुल बक़ी में मौजूद कब्रों को मिस्मार और मुनहदिम कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़ातिमा ज़हरा जो दुनिया के लिए नमूने अमल थी, फ़ातिमा ज़हरा जिनका किरदार, जिनका अमल, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल थी और हमारे लिए रुस्वा थी, हमारे लिए वो एक नमूना थी कि हम उनके किरदार को अपनाएं, उनकी ज़िंदगी के बताए हुए तरीके पर अमल करें। लेकिन दुनिया वालों ने उनकी अज़मतों को नहीं समझा और उन पर मसाइब के पहाड़ ढाए गए। नाज़रीन मोहतरम, जन्नतुल बक़ी में सिर्फ़ और सिर्फ पैगम्बर इस्लाम की बेटी की कब्र नहीं थी, बल्कि हमारे और आपके 4 आइम्मा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी कब्र थी। और इसी के साथ साथ अज़वाज पैगम्बर उम्महातुल मोमिनीन की भी कब्रें थीं, सहाबाए कराम की भी कब्रें थीं, जिनको आले सऊद के ज़रिए से मुनहदिम और मिस्मार कर दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, 8 शव्वाल का दिन वो गमनाक दिन है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। ये ऐसा स्याह तारीख़ है जिसको तारीख़ इस्लाम से मिटाया नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि ये दिन वो दिन है जिस पर शियाने हैदर कर्रार पर मसाइब ढाए गए हैं और गम दिया गया है। और ऐसा गम दिया गया है कि जो दिन गम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, उसको भुलाया नहीं जाया जा सकता है और वो मुंदमिल नहीं हो सकता है उस वक्त तक जब तक ये जन्नतुल बक़ी में जो कब्रें मिस्मार हुई हैं, मुनहदिम हुई हैं, ये दोबारा तामीर न हो सकें।
ہم شیان حضرت کرار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ عہد کرتے ہیں کہ بی بی انشاءاللہ بہت جلد، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن وہ دن آئے گا جس دن آپ کا روضہ بھی تعمیر ہوگا، اور اسی طریقے سے تعمیر ہوگا جس طریقے سے نجف میں مولا کائنات کا روضہ ہے، کربلا میں امام حسین کا روضہ ہے، سامرا میں امام عسکری کا روضہ ہے، مشہد میں امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، اور اسی طریقے سے زائرین زیارت کرنے بھی جائیں گے۔ ناظرین محترم، آخر میں یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ 8 شوال کا دن وہ دن ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہیں، آپ سے جتنا ہو سکے آپ احتجاج کریں اور اپنے ہمسائے، اپنے پڑوسیوں، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں اور جنت البقیع کے سلسلے سے گفتگو کریں اور بیان کریں کہ اس دن کون سا حادثہ پیش آیا تھا، کون سا سانحہ پیش آیا تھا اور کون سا واقعہ پیش آیا تھا، تاکہ لوگوں کو اس کے سلسلے سے معلومات حاصل ہو سکے اور واقعاً لوگ پہچانیں کہ یہ حکومت، یہ گورنمنٹ اور وہ لوگ جو تھے وہ کتنے ظالم تھے، جنہوں نے نہ خاندان رسالت کی قبروں کو منہدم کیا بلکہ صحابہ کرام امہات المومنین کی بھی قبروں کو منہدم کیا۔ آخر کلام میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اور بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک التماس ہے کہ ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین جناب حسنین کراروی صاحب شدید علیل ہیں اور شدید مریض ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام۔